जब मैं स्टूडेंट था 12th का तो मेरे फिजिक्स में अप्रॉक्स 90+ आए। मुझे पता यहाँ पर जितने बच्चे 12th साइंस के हैं उसमें से 90% बच्चों का MCQ में हालत ख़राब है। 12th का सिलेबस इतना बड़ा है कि एक चैप्टर में 20-25 लॉन्ग क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन 4-5 पेज का होता है। क्योंकि देखो हमारे सामने है क्वेश्चन डबल, इसका मतलब उसमें से आधे क्वेश्चन तो भाई हार्ड होंगे। अगर तुम्हें फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो तुम बिना सिलेबस पढ़े भी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। सो है कैसे हो तुम सब? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। और देखो जहाँ तक मुझे पता है आप लोग स्टूडेंट हो बिहार बोर्ड 12th क्लास के और आप लोग स्टूडेंट हो साइंस क्लास के, मतलब साइंस स्ट्रीम के। और देखो मुझे ना बहुत अच्छे से पता है साइंस स्ट्रीम में एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम प्यार से बोलते हैं फिजिक्स, भौतिकी, जिसमें तुम्हारे लगे पड़े, मतलब सच में मुझे पता है यहाँ पर मेजॉरिटी बच्चे के फिजिक्स में लगे पड़े, उनको फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, उनको फिजिक्स बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है। लेकिन देखो टेंशन मत लो भाई, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है तो आ जाओ, मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करता हूँ आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में 90+ कैसे ला सकते हैं, या ऐसा बोले तो अगर तुम्हें 90+ लाना है तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा फिजिक्स में। अब देखो ये सुनने के बाद तुम्हारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि भाई तू होता कौन है बताने वाला कि हमारे फिजिक्स में 90+ कैसे आएंगे। देखो जब मैं स्टूडेंट था 12th का तो मेरे फिजिक्स में अप्रॉक्स 90+ आए। अप्रॉक्स का मतलब 2-3 नंबर कम है, लेकिन मान लो 90+ मेरे फिजिक्स में है। इसका मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 12th फिजिक्स में 90+, 80+, 70+ कैसे स्कोर कर सकते हैं। और भाई देखो इतना ही नहीं, एज अ स्टूडेंट तुम्हें फिजिक्स में कहाँ दिक्कत आ रही है, करंटली तुम्हें फिजिक्स के किस पोर्शन में दिक्कत आ रही है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है और उसका सोल्यूशन क्या है मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। तो चलो अगर तुम भी चाहते हो अगर तुम्हें फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 95, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। और भी लाइक मत करो, वीडियो पूरा देखो, अच्छी लगे तब लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। आज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फिजिक्स में फोड़ने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा फिजिक्स का पैटर्न। हाँ मुझे पता है तुम्हें फिजिक्स का पैटर्न पहले से बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी आ जाओ 30 सेकंड के अंदर मेरे मुंह से सुन लो फिजिक्स का पैटर्न। अगर आपको नहीं सुनना तो थोड़ा स्किप कर लो, कोई बात नहीं। तो देखो एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है, हमारा फिजिक्स का एग्जाम होता है 70 मार्क्स का और 30 नंबर मिलते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू स्कूल से। तो यहाँ पर एग्जाम में 70 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हारे सामने आते हैं MCQ, तुम्हारे सामने आते हैं 70 MCQ, उसमें से तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ता है आधा, मतलब कि 35 MCQ। और उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन, जहाँ पर तुम्हारे सामने होते हैं 20 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ता है सिर्फ 10 क्वेश्चन, मतलब कि आधा, जिसके तुम्हें मिल जाते हैं 20 मार्क्स। और लास्ट में एक और सेक्शन आता है जिसे हम प्यार से बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जहाँ पर तुम्हारे सामने आता है 6 क्वेश्चन, जिसमें से तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ता है सिर्फ 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, मतलब कि 3 क्वेश्चन के तुम्हें मिलेंगे 15 मार्क्स। तो हाँ यही है 12th बिहार बोर्ड फिजिक्स का पूरा पैटर्न। अब देखो ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, अगर आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है 80+, 90+, तो तुम्हें यहाँ पर जो तीनों सेक्शन है इन तीनों सेक्शन में फोड़ना पड़ेगा, मतलब कि MCQ में, शॉर्ट्स में, लॉन्ग में, तुम्हें तीनों में बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन क्या तुम्हारा तीनों सेक्शन अच्छा है? तो तुम बोलोगे नहीं भैया हमारा तीनों सेक्शन बहुत ज़्यादा बेकार है। और मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारा कौन सा सेक्शन ज़्यादा बेकार है। बताऊँ, सुनना है। सबसे पहली बात, मुझे पता है यहाँ पर जितने बच्चे 12th साइंस के हैं उसमें से 90% बच्चों का MCQ में हालत ख़राब है। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये जानी सही बोल रहा हूँ ना मैं? अगर तुम्हारे सामने 70 MCQ आते हैं बनाने के लिए तो तुमसे सिर्फ बनते हैं 30 MCQ, 35, 20, 25, कोई तो 15 वाला भी होगा, है ना? है ना? हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम बोलोगे हाँ भैया आपको कैसे पता कि हमसे MCQ में नहीं बनते, हमारे MCQ में लगे पड़े। अरे बाबू मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे सब पता है। और MCQ के बाद तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लॉन्ग क्वेश्चन में। क्यों बाबू? पता है ना, तुम बोलोगे अरे भैया यार 12th का सिलेबस इतना बड़ा है कि एक चैप्टर में 20-25 लॉन्ग क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन 4-5 पेज का होता है, वो देख के हम डर जाते हैं। तो कैसे होगा एग्जाम में? मैं हूँ। और लास्ट में बारी आती है शॉर्ट क्वेश्चन की, जो कि तुम में से बहुत बच्चे कर लेते होगे। नहीं कर पाते क्या? बे काम चोरो, मुझे सब करना पड़ेगा। आ जाओ अब देखो मैं तुम्हें बताते तुम्हारी वीकनेस, तुम्हें कहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कहाँ थोड़ी कम दिक्कत आ रही है। अब हम बात करते हैं तुम्हारा जो वीक पोर्शन है इसे स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम अपने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, है ना? तो आ जाओ सबसे पहले बात करते हैं कि तुम्हें MCQ की तैयारी कैसे करनी है जिससे कि तुम एग्जाम में फोड़ सको। देखो सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें यही कहूँगा, अगर तुम्हें फिजिक्स के या किसी और सब्जेक्ट के MCQ को फोड़ना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है सिलेबस कंप्लीट करना। अगर तुमने सिलेबस को नहीं छुआ है, सिलेबस अगर तुमने पढ़ा ही नहीं है, अगर तुम स्किप कर रहे हो, सिर्फ अगर तुम देखा जा रहा हो वन शॉट, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो, तो बधाई हो, तुम्हारे MCQ कभी सही नहीं होंगे, तुमसे MCQ कभी नहीं बनेंगे। और मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ? क्योंकि भाई देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तो बिहार बोर्ड है यहाँ तो क्वेश्चन ईजी आते हैं, हाँ आई नो क्वेश्चन ईजी आते हैं, लेकिन MCQ में ईजी नहीं आते भाई ना।
एमसीक्यू में इजी नहीं आते। एमसीक्यू में यहाँ पर अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। एमसीक्यू में यहाँ पर अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारे सामने है क्वेश्चन डबल, इसका मतलब उसमें से आधे क्वेश्चन तो भाई हार्ड होंगे, आधे क्वेश्चन ईजी होते हैं, लेकिन आधे क्वेश्चन हार्ड होते हैं। इसलिए देखो अगर तुम्हें एमसीक्यू में फोड़ना है तो मैं कुछ बताता हूँ, उसे कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, सिलेबस को पूरा पढ़ो, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल चाट के पढ़ो। स्टेप नंबर 2, प्रैक्टिस के लिए एक बुक ले लो। कौन सी बुक? एक देखो बाजार में ना एक बुक आती है जिसमें होते हैं 10,000 MCQ। कितने? 10,000 MCQ। वो वाली बुक ले लो और उसके बाद ना प्रैक्टिस करते जाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बताऊं ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट बुक, मतलब कि जो 10,000 MCQ वाले बुक है मैं बताऊं, तो कमेंट करना, मैं इसको वीडियो बना दूंगा। कमेंट करो। स्टेप नंबर 3, रिवीजन करो। जितना हो सके उतना रिवीजन करो। मान लो तुम्हें कोई चैप्टर खत्म कर दिया, उसके बाद चैप्टर को वापस पलटाओ और सारे चैप्टर को रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। और स्टेप नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को याद रखो। क्योंकि देखो शॉर्ट में, लॉन्ग में अगर तुम थोड़ा कॉन्सेप्ट भूल भी जाते हो तुम्हारा काम चल जाता है, लेकिन एमसीक्यू में ना। एमसीक्यू में जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से मोस्टली क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो हाँ, तुम्हें कॉन्सेप्ट की पूरी पकड़ होनी चाहिए। अगर तुम्हें एमसीक्यू को बनाना है तो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो हाँ देखो, अगर तुम्हें चारों स्टेप करते हो तो बधाइयो, तुम फिजिक्स के एमसीक्यू में फोड़ने वाले हो। तुम्हारे 70 में से 35 एमसीक्यू बहुत आराम से बनने वाले हैं। बहुत आराम से नहीं बनेंगे, रियलिटी बताओ तो, बट हाँ बन जाएंगे। ये बात कि हमने एमसीक्यू की, अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, कि हम लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे फोड़ सकते हैं। तो आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो अगर तुम्हें फिजिक्स की लॉन्ग क्वेश्चन में फोड़ना है तो तुमको लेना पड़ेगा रिस्क, बहुत भयंकर वाला रिस्क। अब मैं रिस्क क्यों बोल रहा हूँ, आ जाओ समझाता हूँ। देखो जैसा कि तुम्हें पता है 12th फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर एक चैप्टर में 20 से लेकर 25 लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसे कि 3-4 पेज में आते हैं, है ना। हाँ ये बात तुम्हें पता है। अब मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारे एग्जाम में आते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन, तुम्हें बनाना है 3 लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारे सामने है एक चैप्टर में 20 लॉन्ग क्वेश्चन और टोटल 15 चैप्टर है, तो टोटल हो गए 300 लॉन्ग क्वेश्चन। क्या तुम मुझे बताओ सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए क्या तुम पूरी बुक के 300 लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकते हो? ना 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 ना, हाथ खड़े कर दो बाबू, ये याद नहीं होने वाला। ना तुम ये याद कर सकते हो, ना तुम रट सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो भैया क्या इसका मतलब हमारे फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन में लगने वाले, हमसे कुछ नहीं होने वाला? नहीं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, मैं बताता हूँ। अब देखो फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हें एक चीज़ करना पड़ेगा जो कि यूजुअली बच्चे करते हैं, और हाँ इससे काम हो भी जाता है। तुम्हारे जब जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उतने बन जाते हैं। और वो टेक्निक क्या है, इस पर हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। अब रुको, गाली देने से पहले मेरी बात सुन लो। देखो वो टेक्निक है थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, उस टेक्निक को मुझे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अच्छे से एक्सप्लेन करने का मतलब मुझे बनानी पड़ेगी एक सेपरेट वीडियो जहाँ पर मैं बहुत अच्छे से सिर्फ बता पाऊँ लॉन्ग तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हाँ टेंशन मत लो, अगर तुम्हें फिजिक्स के लॉन्ग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो कमेंट करना, मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाकर तुम्हें समझा दूंगा कि फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे फोड़ना है। तो हाँ कमेंट करो और गाली वाली मत दो, मुझे समझने का ट्राई करो। तो यहाँ पर हमने एमसीक्यू और लॉन्ग की बात कर लिए। अब बारी है लास्ट सेक्शन जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ में आते हैं 20 शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से 10 क्वेश्चन तुम्हें बनाने होते हैं जिसके तुम्हें मिलते हैं 20 मार्क्स। देखो अगर तुम्हें बिहार बोर्ड फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो भाई देखो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस पढ़ना तो मस्ट है, लेकिन अब तुम बोलोगे भैया क्या बिना सिलेबस के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन सकते? हाँ तो मैं बोलूँगा बन सकते हैं। यस, अगर तुम्हें फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो तुम बिना सिलेबस पढ़े भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन को फोड़ सकते हो पूरी तरीके से। अब वो कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ मुझे पता है तुम्हारा गाली देने का मन कर रहा होगा, तुम बोलोगे भैया सभी नेक्स्ट वीडियो में बताना था, तो इस वीडियो में हमने क्या बताया? अरे बाबू इस वीडियो में मैंने तो बताया, इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया पैटर्न का महत्व, इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया सिलेबस का महत्व। अबे लाइट का महत्व क्यों नहीं होता भाई, कट क्यों किया? लेकिन देखो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं यहाँ पर एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग इन तीनों के ऊपर लाने वाला हूँ एक सीरीज जहाँ पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अगर तुम्हें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ के एमसीक्यू को फोड़ना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा। सेम जाता है शॉर्ट के साथ और सेम जाता है लॉन्ग के साथ। हम स्टार्ट करेंगे इन तीनों की सीरीज जहाँ पर तुम्हें मजा आए, और हम इस सीरीज में मास्टर करने वाले हैं इन तीनों सेक्शन के बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं मैं तुम्हें खोद के बता दूंगा कि तुम्हें ये करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें ये जानना है, अगर तुम्हें सीरीज देखनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर दो। हाँ बाबू कर दो, फ्री होता है, कर दो। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। अब मैं तुमसे पूछता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। ये रहा व्हाट्सअप, जाकर ज्वाइन कर लो। ये रहा इंस्टा, आपको कोई भी डाउट आगे पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। इन दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा, तो हाँ जाके फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है जाते हैं तो तुम मुझे ये बताते जाओ कि तुम्हारे फिजिक्स में गोल कितना है, तुम्हें फिजिक्स में कितने मार्क्स चाहिए? 70, 80, 90, 95? फटाफट कमेंट करो। तो ठीक है मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बोला था ना कि जून में कुछ आने वाला है, बस वो आने ही वाला है, मज़ा आएगा तुम्हें, आ जाओ। ठीक है बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।